400 मिलियन मतलब एक दिन का 1 मिलियन कमा सकते हैं लायनल मेसी। माय गॉड, इतने में भाई साहब हमारी 3-4 जनरेशन पास हो जाए अच्छे से, बिना कुछ करे, काम धंधे के बिना बैठे हम, और 4-5 जनरेशन हमारी ऐसे ही निकल जाएंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको यूरोपियन फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल के ऊपर रोज डेली बेसिस पे कंटेंट मिलता रहता है। लेट्स स्टार्ट। लायनल मेसी को 400 मिलियन का ऑफर मिला है फ्रॉम सऊदी क्लब अल हिलाल, एंड दैट इज बीन कंफर्म्ड बाय फैब्रिजियो रोमानो। जो एक स्पेकुलेशंस आ रही थी पहले भी, 2-3 महीने पहले भी, कि लायनल मेसी को 400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अल हिलाल ने, वो कल फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि यस देयर वाज एन ऑफर, बट मेसी ने डिक्लाइन कर दिया वो ऑफर। अब 400 मिलियन अगर किसी के पास हो देने को, अगर वो दे रहा है तो क्यों एक प्लेयर मना कर रहा है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लायनल मेसी ने क्यों मना करा है 400 मिलियन। सिंपल सा रीज़न है, मेसी इस वक्त देखा जाए तो 36-37 के हैं, वर्ल्ड कप विनर है, अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं वो पीएसजी के लिए भी। एंड अभी उनका जो मन है वो उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं चाहता हूं अभी यूरोपियन फुटबॉल में कंटिन्यू करना, एटलीस्ट टिल कोपा अमेरिका, अगले साल का जो कोपा अमेरिका है तब तक मैं यूरोपियन फुटबॉल में ही कैरी ऑन करना चाहता हूं, ताकि अपनी फिटनेस बरकरार रख सकूं एंड टॉप ऑफ द गेम रह सकूं। अब इसके चलते हुए बार्सिलोना फ्रेम में आती है, क्योंकि बार्सिलोना सब कुछ कर रही है इस वक्त लायनल मेसी को वापस बुलाने के लिए। सिर्फ एक बंदा बीच में अड़ रहा है, वो है जेवियर टेबास, हम सबको पता है। बट वहीं पे अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो पीएसजी को भी अगर हम फ्रेम में लाएं तो पीएसजी की सिचुएशन ऐसी है कि नसर अल खलीफी भी लायनल मेसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहा है अच्छा, और अल हिलाल जितना नहीं बट अच्छा जो अभी उनका चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी का, उससे बढ़िया सैलरी देना चाहते हैं वो 1 साल और के लिए। लायनल मेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट लायनल मेसी को चाहिए एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, कि मेरे को पता हो कि कौन से कोचेस आने वाले हैं अगले सीजन, कौन से प्लेयर्स आप टारगेट करने वाले हो, एंड क्या स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है पीएसजी का। एंड हम सबको पता है स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है पीएसजी का, तो वो तो कभी बनेगा ही नहीं प्रोजेक्ट, एंड वो तो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकती मेसी की ख्वाहिश, क्योंकि एक स्पोर्टिंग टीम तो ना पीएसजी, सिर्फ पैसे बांटने की एक हाइप बनाने वाला क्लब है वो पीएसजी का। बट अगर मैं देखूं इंटर मायामी को भी अगर हम फ्रेम में लाए तो वो भी पैसे ऑफर काफ़ी ज़्यादा कर रही है लायनल मेसी को, बट स्टिल फिर से वही बात आती है कि लायनल मेसी को अभी कैरी ऑन करना है यूरोपियन फुटबॉल में। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी तारें जुड़ रही है वो बार्सिलोना के रिटर्न से ही जुड़ रही है आके। एंड लेपोर्टा की अगर हम बात कर लें, या इवन जो स्पेन के जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी रिपोर्ट्स भी अगर हम पढ़ें तो बार्सिलोना आर ट्राइंग के लायनल मेसी थोड़ी सी वेज कट्स अगर ले लें तो हम उनको ला सकते हैं वापस। एंड अभी देख के तो यही लग रहा है कि लायनल मेसी जो 400 मिलियन का प्राइस चाहेगा, इतने ज़्यादा पैसे हैं उनके पीछे, वो नहीं भाग रहे अभी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो सऊदी अरेबिया की ये लीग्स हैं या फिर जो इंटर मायामी है एमएलएस की लीग, ये लायनल मेसी को आज से 2 साल बाद भी इतने ही ऑफर करेगी पैसे। क्यों? क्योंकि इनको मेसी का टैलेंट और वो सब नहीं चाहिए, इनको मेसी की मार्केटिंग चाहिए, मेसी की इमेज राइट्स चाहिए, ताकि अपने मर्चेंडाइज बेच सके, अपनी जो टिकट्स हैं स्टेडियम टिकट्स वो ज़्यादा बेच सके, सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ा सके। तो वो काम तो 2 साल बाद भी लायनल मेसी कर देंगे किसी भी क्लब के लिए। एंड अगर अभी यूरोपियन फुटबॉल में कंसंट्रेट करना चाहते हैं वो, तो बार्सिलोना से बढ़िया और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पीएसजी के जो जर्नलिस्ट है, पीएसजी की जो मीडिया है, वो अभी भी क्रिटिसाइज कर रही है लायनल मेसी को। एंड टू बी ऑब्वियस वो बनता भी है, टू बी ऑनेस्ट वो बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम्बल हुई है पीएसजी की ये ट्रियो एमएनएम की, बनता है क्रिटिसिज्म तो, एंड क्रिटिसाइज करना आपको अलाउड भी होता है, चाहे वो आप रोनाल्डो हो चाहे आप मेसी हो, आप क्रिटिसाइज तो करा ही जाएगा अगर आप बैड परफॉर्मेंसेस दोगे तो कहीं ना कहीं इनएविटेबल हो रहा है मेसी का रिटर्न टू बार्सिलोना, क्योंकि उन्होंने 400 मिलियन का जो ऑफर था अगर वो रिजेक्ट कर दिया है तो इट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वो पैसों के पीछे नहीं भाग रहे। बट देखने वाली बात हुई कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मेसी को वापस बुलाने में बार्सिलोना के लिए। एंड वहीं पे मेसी क्या
क्लियर हिंट्स देते हैं कि यस आई एम रेडी टू गो टू बार्सिलोना वंस अगेन इन माई करियर। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट अगर एक गोट से हम दूसरे गोट पे आए तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कल फिर से 2 गोल मार दिए एंड ही इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। अल नसर के लिए उन्होंने सऊदी प्रो डिवीजन लीग में 9 मैचेस में ही सिर्फ 10 गोल मार दिए हैं एंड 13 अपीयरेंसेस में 14 गोल्स इस सीजन मार दिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। एंड इस साल में 2023 में सबसे ज़्यादा गोल्स हैं उनके अराउंड द वर्ल्ड। माय गॉड, मतलब हालैंड एम्बापे को भी उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है इस वक्त। बट यस, ये गोल्स हम एम्बापे हालैंड से नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि ऑल्दो एक बिल्कुल ही अलग डिवीजन में खेल रहे हैं रोनाल्डो। बट यस, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगा रोनाल्डो के लिए, क्योंकि अगर वो 6 मंथ्स 1 साल का स्पेल चाहिए उनको यूरोपियन फुटबॉल में, ठीक है अल नसर के लिए गेम्स काफ़ी कम है, अभी सैम्पल डिस्प्ले हमारे लिए काफ़ी कम है। जो टीम्स होती है सऊदी प्रो डिवीजन लीग में वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे रोनाल्डो को 25-30 गेम्स का सीज़न मिले, 15-16 गेम्स का ही सीज़न मिलेगा। बट यस, अगर वो ऐसे ही गोल्स मारते रहे हर मैच में 1-2 गोल्स मारते रहे तो वो अपना सीज़न 20+ गोल्स से ज़्यादा ख़त्म कर सकते हैं स्टिल। आर यू किडिंग? तो बहुत ही अच्छा एक फिर से रोनाल्डो के हमने कल ब्रेस देखा जिसमें उन्होंने एक पेनल्टी मारी एंड एक काफ़ी क्लेवर फिनिश, इंस्टिंक्टिव फिनिश जिसको हम कहते हैं, जिसके हमारे को एक्सपेक्टेशन भी होती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, वो ही उन्होंने दिया। बट लेट्स सी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या स्टैंड रहता है इस समर ट्रांसफर विंडो में। दोनों गोट्स के ऊपर भाई साहब खबरें तो आज भी बनती हैं, उतनी ही बनती हैं एंड बनती रहेंगी एंड हाइप भी उतनी बनाती है दोनों की न्यूज़। चाहे दोनों आज 37-36 के हो चुके हैं, स्टिल दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन